चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। सीट शेयरिंग पर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दिल्ली पंजाब में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। गुजरात, गोवा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा सीटें मांगी हैं। यह बड़ी खबर। हालांकि दिल्ली में लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या सुलह हो पाती है, आज की यह बैठक तय करेगी। यानी यह बैठक इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर काफी निर्णायक है, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला, कोई निर्णय सामने नहीं आया। आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी के बीच यह अहम बैठक होने जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ दिल्ली की सीटों पर ही चर्चा हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, क्या इन सीटों पर भी चर्चा होगी, यह देखने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे पे मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में यह तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ये अहम बैठक बहुत निर्णायक होने वाली है इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर खासकर दिल्ली और पंजाब में क्या फॉर्मूला निकलता है, क्योंकि यहां जो 2 मुख्य पार्टियां हैं उनमें ये फॉर्मूले और ये सहमति बन पाएगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो मुख्य टक्कर होती है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है। पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सत्ता हासिल की थी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 के 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने अपने पाले में डाली थी। यानी कि ना आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिली थी, ना ही कांग्रेस को मिली थी। अब देखना यह है कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ही उम्मीदवार होगा, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी, कितनी कांग्रेस को दी जाएंगी, इसी को लेकर यह मंथन इस बैठक में चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज ये काफी निर्णायक दिन है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, क्योंकि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर मिलकर बातचीत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आतिशी इसमें हो सकती हैं, सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, कोई जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए रवि, तकरीबन 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। मुकुल वासनिक के आवास पर मैं मौजूद हूं। एक तस्वीर आप देख लीजिए कि कितना बड़ा भारी मीडिया का जमावड़ा है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संतोष पाठक, ये 3 लोग हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। और चूंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर चर्चा हो रही है, और इसके पीछे वजह यह है कि अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने न केवल दिल्ली, पंजाब के अलावा जो 2 महत्वपूर्ण स्टेट हैं, गुजरात, गोवा और हरियाणा, यहाँ भी लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी की है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा गुजरात की भरूच लोकसभा सीट के लिए छोटू भाई वसावा जो इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके लिए लोकसभा की सीट मांगी है, उस पर अपनी दावेदारी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का एक अपना तर्क है और कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था, तो पंजाब की संगरूर सीट को छोड़कर भगवंत मान ही सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे, और कुल दिल्ली में 18.1% के आसपास उन्हें वोट शेयर मिला था। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और जिसमें
5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। 2 सीटें जिसमें एक राघव चड्ढा साउथ दिल्ली से जहां से रमेश भिदोड़ी सांसद हैं, और एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली है जहां से तकरीबन 40% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे। वो 2 सीटों के अलावा कांग्रेस कह रही कि उनके पास चूंकि वोट शेयर उनसे ज़्यादा है, 22 दशमलव समथिंग तकरीबन 23% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर है लोकसभा के चुनाव में 2019 में। तो इस तरीके से जो बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव का फार्मूला बता रही है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हालांकि आज की बैठक में सिर्फ और सिर्फ 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब, गोवा और गुजरात जो हरियाणा है वो अहम फैक्टर है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी एक सीट अपने लिए करी है। गोवा के पीछे बताया जा रहा है कि 7% के आसपास उन्हें वोट शेयर मिले थे, तो उनके पास विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है। गुजरात में 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 5 विधायक वहाँ हैं। तो विधानसभा के फॉर्मूले को आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपके फेवर में क्या है, उसको लेकर ये ब्यौरा दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में चूंकि ये पहली बैठक है, पंजाब और गुजरात और गोवा को लेकर और हरियाणा को लेकर बात आगे होगी, लेकिन पहले औपचारिक पहले दौर की बैठक में सीटों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि जहां जिस स्टेट को लेकर के ये गठबंधन कमेटी चर्चा करे वहां के सीनियर नेताओं को रखा जा रहा है, लिहाजा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक में मौजूद हैं। कल बिहार पर चर्चा हो रही थी तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। कुछ और अभी चूंकि कल महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी बैठक है उस पर नजरें होंगी, लेकिन एक वार्म अप एक्सरसाइज किया जा रहा है। जो गठबंधन कमेटी है इनकी बातचीत के आधार पर इनकी दावेदारी को लेकर अपनी रिपोर्ट फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देगी, और फिर उम्मीद की जा रही है कि 14 जनवरी के बाद इसको अंतिम रूप दिया जा सकेगा। नहीं, लेकिन इसमें ऋषिकेश क्या ये हो सकता है कि कांग्रेस हो सकता है दिल्ली के मामले में हो सकता है आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीट दे दे और यहाँ पे खुद कम सीट ले ले, और पंजाब में फिर ज्यादा डिमांड कर दे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आती है। क्योंकि दिल्ली को लेकर तो ना आम आदमी पार्टी के पास कोई सीट है ना कांग्रेस के पास कोई सीट है, 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। नहीं, देखिए रवि, लोकसभा 19 चूंकि आधार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव का रखा जा रहा है, और 2019 में भी वहां की 13 सीटों में से कांग्रेस के पास 8 सिटिंग लोकसभा के सांसद हैं। सिर्फ संगरूर भगवंत मान जीते थे, 1 सीट उनकी दावेदारी बनती है, लेकिन चूंकि विधानसभा में उनकी सरकार है, 2/3 मेजोरिटी है, लिहाजा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आधार बनाया जा रहा है वो विधानसभा चुनाव को लेकर बनाया जा रहा है। पंजाब की दोनों यूनिट, आम आदमी पार्टी के भी लोकल जो यूनिट हैं वो और जो कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो दोनों गठबंधन को लेकर पक्ष में तो जरूर हैं, लेकिन सीधा और परोक्ष तौर पर गठबंधन कैसे हो इसके लिए फार्मूला केंद्रीय नेतृत्व को निकालना है। तो 13 में से क्या फार्मूला होगा? दिल्ली में चीज़ें आसान दिख रही है, दिल्ली में गठबंधन होता हुआ दिख रहा है, दिल्ली में सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा पेच होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। 3-4 या 3-3-1 या 4-3 का फार्मूला लगभग ये बताया जा रहा है कि उस पर कांग्रेस भी सहमत है, आम आदमी पार्टी भी सहमत है, लेकिन असली चुनौती पंजाब को लेकर है। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले गुजरात के दौरे में बाकायदा अपने छोटू भाई वसावा के लिए ऐलान कर दिया है कि भरूच से वो उनके लोकसभा उम्मीदवार होंगे। जनता दल यूनाइटेड ने अरुणाचल पश्चिमी से अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया है। तो जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से एक दबाव की राजनीति जरूर की जा रही है, लेकिन चूंकि बातचीत का जो टेबल है उस पर कांग्रेस की तरफ से आधार बीते लोकसभा 2014-2019 का आधार बताया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव को आधार बनाया जा रहा है। पंजाब में क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज चर्चा दिल्ली को लेकर है और दिल्ली को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पंजाब को लेकर हो सकता है अगले कुछ दिनों में बैठक फिर से ऑर्गेनाइज करे, वहाँ के प्रदेश यूनिट को उसमें रखा जाएगा और फिर उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। ठीक है, तो ये तो बस कुछ ही पलों बाद पता लग जाएगा कि दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कौन सा फॉर्मूला निकल कर आता है सीट शेयरिंग को लेकर। शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए।